नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज स्पर्म कंडक्शन के पाथ और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूं। ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्पर्म कंडक्शन पाथ, ये आप 2014 से लेकर 2021-22 तक का पेपर उठा लीजिए। 2 से 3 बार तो क्वेश्चन ये पूछ चुका है, ठीक है। लगभग सेम पैटर्न से एक बार उन्होंने फ्रॉग का पूछ लिया था, तो जिसको ये 2-3 सीक्वेंस याद भी थे ना शायद, तो वो भी उसका काम हो गया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ आज का टॉपिक। देखिए, टेस्टिस, सेमनीफेरल ट्यूब्यूल, रिटी टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ इन्होंने इन्हीं तीनों के साथ वर्णन किया हुआ है यहाँ तक ही, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जब प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो आपको क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वो किस तरीके से फ्रेम करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर एपिडाइडमिस को अगर हम काट दें, अगर हम एपिडाइडमिस को हटा दें, तो स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब आप एपिडाइडमिस को हटा दोगे तो जाहिर सी बात है, ये कनेक्टिंग लिंक है वास डिफरेंस और वासा फ्रेंसिया के बीच, तो वास डिफरेंस तक स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। यही लॉजिक से पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द स्पर्म कंडक्शन, तो इसको इधर कर देंगे, चाहे इसको इधर कर देंगे, चाहे इसको इधर कर देंगे, ठीक है। वो आगे पीछे इसी को करेंगे, लेकिन सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ यही है और आपको ये याद ही करना है। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है, जब से सिर्फ नीट मतलब AFMT हो रही चाहे नीट हो रही है, और आएगा भी आगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद कर लेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइए। मैं बार बार अब कह रहा हूँ, जरूर से जरूर लगा के जाइए, कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि क्वेश्चन अगर 1-2 भी आ जाते हैं तो सोचिए, एक एक क्वेश्चन अगर गलत होता है ना, तो उसका सिलेक्शन रुकता है। तो सोचिए, अगर एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, अगर यही क्वेश्चन आ गया, अगर आपको नहीं ढंग से याद आ रहा है, लेकिन आपने लगाया हुआ प्रीवियस, तब पक्का कर ले जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब दूसरा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इसके पार्ट्स, ठीक है, आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। देखिए, इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड रीजन में 2 सेल होती है। कौन कौन सी सेल होती हैं? मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। और आउटसाइड में क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। और मैं एक बार बात बता दूं कि इसका जो क्वेश्चन बनेगा कि इस तरीके से बनता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो वो दे देंगे कि इन इनसाइड रीजन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस इज फाउंड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड रीजन में नहीं पाया जाता सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। आउटसाइड स्पेस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। क्वेश्चन कठिन नहीं होते, जब हम रिवीजन नहीं करते तो चीज़ें हमें वहाँ याद नहीं होती और हमें कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।